नमस्कार, मैं हूँ चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जो सूचना आपके पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो जहानाबाद ज़िला के जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि देखिए, एक पदाधिकारी अगर किसी को शोषण करना चाहे, किसी को हक अधिकार से वंचित करना चाहे तो कैसे उसको वंचित कर सकता है और अपने पद का कैसे दुरुपयोग कर सकता है, हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे कि जो अनुसूचित जाति के लिए खास करके कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या इनके लिए विशिष्ट प्रावधान है। हमारे बीच में उपस्थित हैं एडवोकेट अरविंद कुमार जी, जो जहानाबाद सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन SC ST के ये अध्यक्ष भी हैं। और साथ ही साथ अनुश्रवण समिति जो होता है, जो जिला बार होता है, उसके भी ये सदस्य हैं। और चूँकि ये विधिक संघ से हैं इसलिए इनके पास में इन तमाम चीज़ों की जानकारी है और आज मैं इन्हीं से इन तमाम मुद्दा पर बात करने के लिए आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए आपको देते हैं। सर, सबसे पहली तो बात ये कि आप ये बताइए कि एक कल्याण से संबंधित जो चीज़ें होती है, जो अनुसूचित जाति के लिए होता है, और कोर्ट वगैरह में अगर किसी के कोई SC कैटेगरी का जो केस होता है तो उस केस में क्या प्रोविज़न है और उसमें जो लाभ मिलता है किसके थ्रू दिया जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि सरकार, भारत सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार अभी जो है जैसे ही FIR होता है तो भिन्न भिन्न तरह की इसमें सेक्शन लगता है। उस अनुकूल जो है अनुमान्य राशि सरकार के द्वारा दिए है। तो इसमें है क्या कि जैसे ही आपका प्राथमिकी होता है तो उसको 25% राशि जो है पीड़िता को दे देना है। और जब चार्जशीट हुआ तो चार्जशीट जैसे ही सबमिट होता है तो उसके बाद 50% उसको दे देना है। लेकिन ऐसा जिला कल्याण के पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपको उदाहरण में बता रहा हूँ कि एक घोसी थाना कांड संख्या 1021 है, उसमें हत्या पीड़िता को जो है आज तक एक भी पैसा इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। कितना उसमें कितना समय भी लग गया? अभी समय 1 साल हो गया। वो 1 साल हो गया? 1 साल से अभी तक उसका पीड़िता को दर दर ठोकर खा रहा है। जिला कल्याण से भी मिल रहा है, DM साहब से भी मिल रहा है, लेकिन आज तक इसको ये जो है भुगतान नहीं किया है। और आपको इतना ही नहीं है, इनको 22 दिसंबर को बैठक था जिला अनुश्रवण समिति का, उसमें भी यहाँ के जिला पदाधिकारी SP साहब और माननीय विधायक घोसी के थे, सारे सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसमें जो है जब चार्जशीट हो गया, आरोप पत्र हो गया है, तो इसमें उसको 50% पैसा दे देना चाहिए। तो चार्जशीट जब हुआ तो चार्जशीट उसके बाद में आया, लेकिन जब चार्जशीट नहीं आया है, FIR हो गया, तो 50% इसको, मैंने एक कानूनी प्रोविजन है कि जैसे ही FIR हो जाता है तो 50% देना चाहिए। अच्छा, ये देने का जो काम है सर, तो ये कौन करते हैं, किनके द्वारा? इसका जिला इसका भुगतान का जो प्रक्रिया है उसमें जिला कल्याण पदाधिकारी के ही स्तर से फाइल DM साहब के यहाँ बढ़ता है और DM साहब उसको स्वीकृति देते हैं। परंतु इनके द्वारा जो है जिला पदाधिकारी भी इसमें काफ़ी अभिरुचि लिए हैं। मैं भी उनसे कई बार मिला हूँ, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय को भी इन्होंने बरगलाने का काम करते हैं। विरोधाभास प्रतिवेदन दे करके, गलत उनको सूचना दे करके आज तक इसका पेमेंट नहीं दिया गया है। और ये कहते हैं कि भेसरा रिपोर्ट नहीं आया है। इसमें किसी तरह का कोई भेसरा रिपोर्ट से मतलब नहीं है। स्पष्ट है उसका जो भारत सरकार का 2016 में जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का जो गठन हुआ है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि उसका FIR जैसे ही होता है उसको पेमेंट 50% हत्या से संबंधित दे देना है। उसी तरह से एक आपका अगलगी का केस है, काको थाना कांड संख्या 117। इसमें भी काको थाना के द्वारा थाना प्रभारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, सारे लोग का इसमें अनुशंसा प्राप्त है। और उस बैठक में भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें भुगतान करो। और सरकार का भी निर्देश अभी आया है, एक संकल्प बना है, उसमें है कि 24 घंटा के अंदर में आपको भुगतान करना है। वो इस प्रकार के जो केस होता है उस
नहीं, जनरल सभी भी अनुसूचित जाति के जो भी अभी केस हो रहा है, हाँ, एट्रोसिटी जिसके पर हो रहा है उसको भुगतान पीड़िता को 24 घंटा के अंदर में करना है। और एक साल बीतने के बावजूद भी जो है इनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। और इसमें जो है सरकार का सचिव जो है कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का, उनका भी एक इनके प्रति आया है 10-21 केस नंबर है और 21 है। बहुत सारा केसेस का इसमें लिखा गया है, आंकड़ा दिया गया है। इसमें भी उन्होंने माननीय सचिव महोदय का भी आया है कि इसमें जो है नियमानुसार सभी को जब सारा प्रोसेस हो चुका है तो उसको समय पर भुगतान करके मुझे सूचित करें। लेकिन इनका जो है अनुसूचित जाति के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है, बल्कि ये संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन ये जिला कल्याण पदाधिकारी संवेदनहीन है और अनुसूचित जाति के कार्यों में अभिरुचि नहीं लेते हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी जो कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनको भी ये सारी बात से मैं अवगत कराया हूँ और हम उनको कहा कि ऐसे पदाधिकारी को आप अविलंब यहाँ से हटाएं, क्योंकि ये अनुसूचित जाति के जो है एकदम विरोध है। जो कि 30 बरस के अनुभव में हमको यही लगा कि एक पदाधिकारी और थे यहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी, जब उनके कार्यालय में जाते थे तो अपने गोदरेज में एक बोतल में पानी रखते थे। अब बैठने के बाद जब उठते थे तो वो पानी छिड़कते थे वो बोतल से निकाल करके। अच्छा। तो हम उनको देखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो बताया कि ये नहीं जानते हैं, ये साले लोग आ करके बैठ जाता है ना, कौन कौन बैठ जाता है, इसलिए ये सब अछूत हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए इसको शुद्ध करते हैं। तो इस तरह की वो बात किए तो सेम उसी तरह के ये पदाधिकारी जो अभी जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, इसी तरह के पदाधिकारी हैं, ऐसे ही मानसिकता वाले, ये ऐसे ही मानसिकता के ये पदाधिकारी भी यहाँ पदस्थापित हैं। और इस संबंध में मैं अभी तत्काल जो है बिहार के मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सुनील कुमार जो है माननीय मंत्री, वे भी हैं मद्यपान निषेध, उनको गया आयुक्त महोदय को भी इस संबंध में मैं लिखित रूप से प्रतिवेदित उनको किए हैं और जिला पदाधिकारी महोदय के भी दिया हूँ। और मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इनके प्रति बहुत गंभीर आरोप इस जिले में है। इनको अनुसूचित जाति के प्रति किसी तरह का कोई भी अभिरुचि नहीं है। ये तो सर आप मैंने ऐसे कह रहे हैं कि बकरी की रखवाली के लिए बाघों को रख दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये तो आप जो बता रहे तो इसी प्रकार के मामला लग रहा है। हाँ, कि भाई जिस अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए इनको लाया गया है और जो अनुसूचित जाति के कल्याण न करके उनके संबंध में उनके अहित के बारे में सोचे, तो फिर तो बेकार, ऐसे कर्म पदाधिकारी को तो यहाँ रहना ही बेकार। इनको रहना यहाँ जो है न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए इसमें हम चाहेंगे माननीय मंत्री कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन जी, यहाँ के जो वर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जो बिहार के सचिव हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनको अविलंब जहानाबाद से हटाते हुए यहाँ किसी अन्य पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। और इनके प्रति जो है एक गंभीर आरोप भी यहाँ है कि अंबेडकर हॉस्टल जो है उसमें वहाँ के एक टीचर हैं, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो वहाँ के प्रिंसिपल एक अनुसूचित जाति के लड़की जो पढ़ती है वहाँ, उस छात्रा से वो कपड़ा खिंचवाने का काम करते हैं। बताइए, लड़की वहाँ पढ़ने के लिए जाती है, के लिए गई है। ये सबसे बहुत बड़ा अत्याचार है। चूँकि लोग कहता है कि अत्याचार ये शोषित वंचित समाज के बीच में होता है, तो ये भी बहुत बड़ी अत्याचार है कि इनके द्वारा जो पीड़िता है दर के ठोकर जिला कल्याण में खा रहा है, उसके बाद भी इनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत जो भी राशि यहाँ आवंटित है इसको सही समय पर भुगतान नहीं किया जा सकता है, जिसका संकल्प भी है कि 24 घंटा के अंदर में उसको भुगतान करें। और जिला पदाधिकारी ने भी 22 दिसंबर को स्पष्ट रूप से कहे कि इसको 24 घंटा के अंदर जितना भी गंभीर प्रकृति के मुकदमा है
और जो पीड़िता है उसको भुगतान करके अब मुझे सूचित करो। लेकिन आज तक इन्होंने उनको भी बरगलाने का काम किया, जबकि कल्याण विभाग से आवंटन भी प्राप्त है। ऐसे कल्याण विभाग मैंने इनके लिए पैसा भेज दिया। हाँ, भेज दिया। आप फिर भी ये पैसा नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं, समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, पीड़िता लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। और कई बार जिला पदाधिकारी महोदय ने भी इन्होंने इस पर गंभीरता से लिए हैं, और इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर काफ़ी गंभीर हैं कि जो भी अनुसूचित जाति के प्रति इस तरह के हत्याएं होती है तो उनको जो है 24 घंटा के अंदर में उसको पेमेंट करो। लेकिन उसका भी अनुपालन इनके द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो सर इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि चूंकि सरकार का काम जो है कल्याण के मामले में सोचना और फंडित करना है ना, तो फंड वहां से राइज हो रहा है, फंड अलॉटमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये जो है ये अपने अंदर के अहंकार कहिए या फिर पद का दुरुपयोग कह सकते हैं, और ये लोगों को नहीं कर रहे हैं। तो इसका तो व्यवस्था अंतिम यही होना चाहिए ना कि इनको यहाँ से नहीं, क्योंकि देखिए एक प्रवृत्ति आदमी का होता है वो हर जगह किया जाता है। ऐसे पदाधिकारी को तो सस्पेंड किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति को मैं माननीय मुख्यमंत्री और अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के सचिव और जिला पदाधिकारी महोदय से अविलंब इस पर मैं मांग करता हूं कि ऐसे प्रवृत्ति के जिला कल्याण पदाधिकारी को यहां से बर्खास्त करें, अन्यथा किसी अन्य पदाधिकारी को यहां पदस्थापित करने का अविलंब कार्रवाई करें। ये जानकारी आप सुन रहे थे। आप तमाम लोगों को इस प्रकार के केस में कैसे कैसे क्या प्रोविज़न है आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने इनके द्वारा सुना और आपके हक को, जो खास करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं जिनमें SC एट्रोसिटी SC एट्रोसिटी लगाई जाती है, उसमें सारे प्रोविजंस के बारे में बताए। और उसमें जो राशि का अलॉटमेंट होता है बिहार सरकार के द्वारा आपके लिए, आपके कल्याण के लिए बहुत सारी राशि जो है यहाँ आवंटित करके रखा है। परंतु ये जो पदाधिकारी, खास करके जो जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय हैं, इनकी अहंकार नीति, इनकी घमंड नीति के वजह से आपका जो हक है ये नहीं मिल रहा है। और मैं खास करके कल्याण पदाधिकारी महोदय को भी बात बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर की संवेदनहीनता को हटाइए और संवेदनशील बनिए, क्योंकि इस प्रकार के कार्य जो है एक मनुष्य का तो खास करके नहीं हो सकता है। जहां लोग जो होता है लोगों की दुख और पीड़ा को कम करने की कोशिश करता है, वहीं पर आप जो हैं ये कौन सी प्रवृत्ति आप लाए हैं, ये इसको कौन सा धर्म आप कहते हैं कि लोगों को हक उसको नहीं दे रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सच बात यह है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जो न्यायोचित नहीं है, और आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं और पदाधिकारियों से भी मांग करता हूं कि इन पर जांच बैठाई जाए और अविलंब कार्रवाई की जानी चाहिए। सर एक सवाल आखिरी में ये कि अगर मान लेते हैं कि इनके ऊपर इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या व्यवस्था बनता है? व्यवस्था बनता है कि फिर हम लोग जितने भी वंचित समाज के लोग अपने अधिकार से जो वंचित हो रहे हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और जो भी पीड़ित है, एक और इसमें प्रावधान है कि जो भी पीड़िता आता है यहाँ उसको यात्रा भत्ता भी देने का वो सरकार का नियम है। ये भी भुगतान नहीं दिया। वो मैंने कोर्ट में केस लड़ने आएगा तो उसको यात्रा भत्ता देना है। ये सरकार का पूर्व तत्कालीन मुख्य सचिव का एक लेटर है, उसमें स्पष्ट रूप से ये भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें भी है कि यात्रा भत्ता उसको देना है। अगर आप ओनली वन आए, आपके साथ अगर कोई अटेंडेंट भी आता है तो उसको भी यात्रा भत्ता देना है। सिर्फ यात्रा भत्ता है या भी भोजन वगैरह खाने होने के लिए? नहीं, खाने के लिए नहीं है, यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता है, लेकिन यात्रा भत्ता भी इसको आपको जो एक मजदूर का जो मजदूरी मिलता है उसी तरह से इसको व्यय करना है, उसी के हिसाब से इसको भुगतान करना है। लेकिन ये भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। और न्यायालय में जो गवाही देने के लिए आता है उसके लिए भी यात्रा भत्ता है, उसके लिए भी यात्रा। वो सारा अलॉटमेंट है, लेकिन आज तक विगत कई वर्षों से जो है उसका भुगतान नहीं किया जाता है। जब मैं पहले था, विशेष लोक अभियोजक था मैं अनुसूचित जाति जनजाति का, तो उस समय हमने यहाँ से पहला शुरुआत किया था जहानाबाद से। उसमें जो है 10 लाख रुपया यात्रा भत्ता के रूप में
हाँ आया था। अब मेरे द्वारा उसको भुगतान भी कराया गया था कि कल्याण विभाग से एक वाउचर हमको दे दिया गया था, और वाउचर जो गवाह है उसे पहचान किए और थाना के द्वारा उसको भुगतान कराया गया। उसका आज भी एक रिकॉर्ड और रजिस्टर है। लेकिन ऐसा ये सारे लाभ से अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, निरीह, वंचित समाज को इस अधिकार से, उसको इस अनुदान की राशि से देने से उसको वंचित किया जा रहा है। जबकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 में भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीने का अधिकार उसको प्रदान किया गया है। और इसको जो है माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको त्वरित विचारण के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन ये सारे आदेश को ये जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस प्रकार से इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि ये सारे पदाधिकारी को। अच्छा सर, आपने बताया कि मैं फलना जगह पर आवेदन दिया हूँ, तो आपने जो प्रतिवेदित किया है तो उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, या कितना समय उसमें लगा, कितना दिन पहले ऐसा आपने किया था? नहीं, इसमें तो हम अनुसूचित जाति आयोग में भी दिया है। 1 महीना लगभग 2 महीना हो गया। उस पर अभी वहाँ से लेटर नहीं आया है, चूँकि लॉकडाउन जो हो गया कोविड के चलते, इसी के चलते थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन ज़िला में तो काम हो ही रहा है। अभी 4 दिन पहले मैं मुख्य सचिव को मेल किया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया हूँ, और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग सचिव महोदय को भी दिया हूँ। गया कमिश्नर को भी हमने मेल किया है, और माननीय मंत्री सुनील कुमार जी हैं मद्यपान निषेध, उनको भी मैंने मिल करके स्वयं हाथ में दिया। कितना दिन पहले दिए हैं? पिछले आपको शुक्रवार को दिए हैं। मैंने मोटा मोटी 8-10 दिन के करीब हो रहा है। नहीं, 5 दिन हुआ। अभी 4-5 दिन पहले हमने दिया है, और उन्होंने बताया कि एकदम आश्वस्त रहिए, इसको पैसा पेमेंट करना है कि जी पैसा पेमेंट करना है, तो इसका पेमेंट करवाते हैं। मुझे लगता है सर कि पैसा पेमेंट का मुद्दा तो खैर है ही, लेकिन साथ ही इस प्रकार के पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई का भी मुद्दा जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे पदाधिकारी को यहाँ से अविलंब हटाना चाहिए, चूँकि ये अनुसूचित जाति के प्रति संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है। इसी के चलते इनके प्रति यहाँ जो है 4 तारीख को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के डायरेक्टर यहाँ आए थे जांच में, जो हॉस्टल में आए, आवासीय विद्यालय में आए, सारे विद्यालय में आए। इनके प्रति जो है काफ़ी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि ऐसे पदाधिकारी को दोबारा जो है जिला कल्याण पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। और इस प्रकार के वहाँ अनुशंसा आया है, काफ़ी गंभीर अनुशंसा काफ़ी है, उनके विरोध में काफ़ी गंभीर आरोप है। और इस गंभीर आरोप के बावजूद भी जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, नहीं किया जा रहा है। इसलिए पुनः मैं इस पर अविलंब यहाँ के जिला पदाधिकारी और सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना और माननीय मंत्री कल्याण विभाग जो जहानाबाद जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं संतोष कुमार सुमन जी, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ से तत्काल यहाँ से हटाएं और किसी अन्य जिला कल्याण पदाधिकारी को यहाँ पदस्थापित किया जाए, ताकि जिले के अनुसूचित जाति पीड़ित वंचित समाज को शोषित को समुचित न्याय मिल सके। क्योंकि यहाँ जिला में भी कल्याण विभाग द्वारा काफ़ी आवंटन प्राप्त है, आवंटन प्राप्त के बावजूद भी काफ़ी केसेस लंबित है कई वर्षों से, और उस पर कोई जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और विभाग को भी इन्होंने विरोधाभास प्रतिवेदन दे करके विभाग को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ के जिला पदाधिकारी जहानाबाद को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं, और एसपी साहब को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे आदेश को हमने बहुत देखा है और ये सब आदेश को मैं नहीं मानता हूँ। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा अनुरोध है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे ऐसे पदाधिकारी जो होते हैं देश और राष्ट्र के लिए जो होता है ये अहित के कार्य करने वाले होते हैं। इनसे देश और समाज को कभी भी यही अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि कल्याण का कार्य करेंगे। इसलिए मैं तमाम जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस व्यक्ति को अविलंब जो है, क्योंकि बड़े वरीय पदाधिकारी का आदेश का भी उल्लंघन करने का मामला बनता है, ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब सस्पेंड किया जाना चाहिए और इनको कुछ नहीं तो कम से कम साल भर जरूर बैठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि इस DWO को जल्द से जल्द सस्पेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है अनुसूचित जाति के लोगों का हक अधिकार को मारने का है, आपका हक अधिकार को छीनने का है, ये नहीं देता है। इस प्रकार की चीज़ में आपको भी संवेदनशील बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए। सर आपको पुनः एक बार धन्यवाद जो इन सारी बातों को आपने उजागर किया इसके लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मुझे इस चैनल के माध्यम से बुलाया, हम एक मौका मिला आपको ये सारी बात कहने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पुनः मैं बधाई देता हूँ।